नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, जिस जगह के लिए वैकेंसी निकली है, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, ऐसे मौके को अपने हाथ से जाने मत देना। क्योंकि आप सभी जानते हैं, अगर आप लोगों को आईटीआई में टीचर बनना होता है तो मल्टीपल जगहों पर 90% जगहों पर आप लोगों को CITS चाहिए होता है और साथ में एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन यह नौकरी ऐसी है टीचर की, ना ही आपको CITS चाहिए और ना ही आपको किसी प्रकार का एक्सपीरियंस चाहिए। सिर्फ ITI के बेस पर, चाहे SCVT हो चाहे NCVT हो, आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। कोपा वाले बच्चे परेशान होते हैं तो आपको भी मौका दिया है, ऐसी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए आई है, इसका फ़ायदा आप लोग ज़रूर उठाना। बच्चे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं क्योंकि ये जो वैकेंसी है ITI इंस्ट्रक्टर में, यह है सिर्फ मध्य प्रदेश वालों के लिए है। अदर स्टेट वाले बच्चे इसका फॉर्म नहीं फिल कर सकते। कुछ बच्चों ने टेलीग्राम पे मैसेज किया कि सर जी, हमारे बिहार में जब वैकेंसी निकलती है, झारखंड में निकलती है, दिल्ली में निकलती है, तो अदर स्टेट वालों को भी मौका दिया जाता है। यहाँ पर मौका क्यों हम लोगों को नहीं दिया जा रहा अदर स्टेट वालों को, अगर MP में वैकेंसी निकाली है तो? अब देखो भैया, डिपार्टमेंट के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को रखा है। इसमें फेरबदल करना हमारा काम नहीं है। डिपार्टमेंट जिस तरीके की चयन प्रक्रिया रखेगा, वही चयन प्रक्रिया से आप लोगों को गुजरना पड़ेगा। बस इतना है कि MP वालों के लिए एक सुनहरा मौका है। अगर आप लोगों में गट्स हैं, आपने अपनी ITI की पढ़ाई अच्छे से करी है, तो आप लोग इसकी तैयारी में लग जाइए। 75% ITI से आप लोगों के क्वेश्चंस आएंगे, 25% 10वीं बेस की पढ़ाई आप लोगों ने की है, तो वहाँ से आप लोगों को जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसलिए बोलता हूँ, टेक्निकल तो आप लोग स्ट्रॉन्ग कर ही रहे हो, साथ में नॉन टेक्निकल भी आपको स्ट्रॉन्ग करके चलना पड़ेगा। 10वीं तक की स्टडी आप लोगों को करनी पड़ेगी कॉम्पिटिटिव लेवल की। अब देरी न करते हुए धीरे धीरे करके सारी चीज़ें आप लोगों को समझाता हूँ। दोबारा से रिपीट कर दूँ, अदर स्टेट के बच्चे इसका फॉर्म नहीं फिल कर सकते, सिर्फ MP वाले बच्चों को मौका दिया है। समय व्यर्थ नहीं करना चाहता आपका, इसीलिए क्लियर कर दिया। इसका फॉर्म कल से आप आज से ही, आज 9 तारीख है, आज से ही आप लोगों के लिए चालू हो गया है, लेकिन अभी साइट पे शो नहीं कर रहा है। जैसे ही शो होगा आप लोगों को डेफिनेटली मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। फॉर्म के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं दे रहे हैं, लगभग 13-14 दिन है। 23 तारीख तक आप लोग इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे, और अगर किसी प्रकार की गलती हो जाती है फॉर्म में तो 28/8 तक आप लोगों को मौका मिलेगा। उसके बाद फ़ी की बात करें तो जो बच्चे अनरक्षित हैं, जैसे आप लोगों के अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे, OBC कैटेगरी के बच्चे, इनको 500 रुपये पे करने हैं। लेकिन जो बच्चे आते हैं SC ST कैटेगरी में, या फिर जो PWBD कैटेगरी के बच्चे हैं, उनको 250 रुपये पे करने हैं। और जो बैकलॉग वैकेंसी वाले बच्चे हैं, उनको किसी प्रकार का शुल्क यहाँ पर नहीं देना है। ऑनलाइन आवेदन से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस के बारे में लिखा है, तो ये आप लोग इसे पढ़ लेना। और यहाँ पर अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग का समय दे रखा है जब आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। एक चीज़ और, इसमें आप लोगों को 2-3 एग्ज़ाम नहीं होने, सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा। अगर आप लोग उसे क्रैक करते हो तो एक छोटा सा DV का पार्ट आप लोगों का लिया जाएगा। मेडिकल से रिलेटेड कोई परेशानी नहीं है। DV क्लियर करते हो, आप लोगों की यहाँ पर ज्वाइनिंग प्रॉपर तरीके से समर्थ हो जाएगी। उसके बाद आई थिंक MP से रिलेटेड जो पोर्टल्स हैं, उन पर रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया दे रखा है, लेकिन मेरा काम है आप लोगों को अच्छे तरीके से चीज़ें बताना, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एज के लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 40 साल मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया ITI वाले बच्चों के लिए। तो जो ITI वाले बच्चे हैं उनके लिए क्राइटेरिया यही रहता है। डिप्लोमा डिग्री के लिए 50% वैकेंसी है, और जो ITI वाले बच्चे हैं उनके लिए 50%। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 100 वैकेंसी है तो 50 ITI वाले बच्चों को लिया जाएगा, और 50 जो है आप लोगों के डिप्लोमा डिग्री के बच्चों को दिया जाएगा। तो ये कंडीशन इन्होंने दे रखी है। उसके बाद यहाँ पर जो है कुछ और चीज़ें हैं, और सैलरी 50,000 से ऊपर ही आप लोगों की सैलरी रहने वाली है। और यहाँ पर अगर आप बात करें तो सीधी भर्ती के लिए आप लोगों के जो यहाँ पर देख सकते हैं 21 से 40 साल का क्राइटेरिया है, और बाकी और भी चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। परेशान होने की एज से रिलेटेड कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग यहाँ पर क्राइटेरिया देख सकते हैं। 21 से 40 क्राइटेरिया बहुत होता है। डिप्लोमा डिग्री के लिए आई थिंक थोड़ा बढ़कर क्राइटेरिया, आप लोग इसे देख लेना। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। मैं इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, सो दैट आप लोग चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ सकें। और ये आपका नॉन टेक्निकल का सिलेबस होगा, जो 25 नंबर का आपका होगा, जिसमें आपका विज्ञान गणित,
सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान यानी जो आपकी रीजनिंग होती है, उसके बाद बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान। कोपा वाले बच्चे आराम से इस वाले पार्ट को आराम से कवर कर लेंगे। 75 नंबर आप लोगों के जो है टेक्निकल से होंगे, यानी जिस ITI से आपने पढ़ाई करी है, जिसकी वैकेंसी से आप लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारी ट्रेड आ जाएगी, ठीक है। जैसे फिटर के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 70 वैकेंसी और सेग्रीगेशन आप लोग देख लो। फिटर, टनर, मशीनिस्ट के लिए मैंने बेस्ट नोट्स आप लोगों को ऑलरेडी दे दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग देख लेना। और यहाँ पर जो जो वैकेंसी है उसी के अकॉर्डिंग आप लोग अप्लाई कर लेना। टनर और मशीनिस्ट मुझे दिख नहीं रही है, एक बार देख लेते हैं नोटिफिकेशन को। वेल्डर है, इलेक्ट्रीशियन है, वैकेंसी का काउंट आप लोग देख लीजिए। उसके बाद कोपा की 70 वैकेंसी है। उसके बाद स्टेट लेवल पे आप लोग देख सकते, टनर दिख गई भाई, टनर की भी वैकेंसी है। उसके बाद मशीनिस्ट भी है, ठीक है। मशीनिस्ट कंपोजिट अलग है और जो सिंपल मशीनिस्ट है वो आप लोगों का डिफरेंट होता है। तो जो बच्चे मशीनिस्ट वाले हैं वो कंपोजिट में मत अप्लाई करना, इनका दूसरा क्राइटेरिया होता है। फिर भी एक बार मैं क्लैरिटी ले लूँगा। उसके बाद यहाँ पर डीजल मैकेनिक है। उसके बाद मोटर मैकेनिक है, MMV वाले बच्चे। उसके बाद सर्वेयर है, 8 वैकेंसी है। उसके बाद स्टेनो है। उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर जो मेंटेनेंस मैकेनिक होता है वो है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ और क्राइटेरिया है, और बाकी ये मैंने आपको बता ही दिया है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। और जो कन्फ्यूज़न रहती है मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताना। ये वैकेंसी का सेग्रीगेशन दे रखा है इन्होंने ट्रेड वाइज, तो इस पर नज़र मार लेना कहाँ पे कितनी वैकेंसी है। SCVT NCVT दोनों भर सकते हैं, ये क्राइटेरिया मैंने देख लिया नोटिफिकेशन में। इस नोटिस को मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाकर एक बार नज़र मार लेना। कोई कन्फ्यूज़न रहती है कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। एक अच्छी वैकेंसी है, अदर स्टेट को मौका देते तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाता, लेकिन भाई हम तो चाहते हैं कि सबको मौका मिले। लेकिन जिसको मौका मिला है वो इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत देना हाथ से, ठीक है। कोपा वाले बच्चों को मैं एक बुक सजेस्ट कर दूंगा थोड़े समय बाद, अगर आप इच्छुक होंगे तो मुझे बता देना, फिर मैं बुक आप लोगों के लिए एशियन वाली बताता हूँ कौन सी आप लोगों को रेफ़र करनी है, क्योंकि इसमें 2-3 क्राइटेरिया वाली बुकें आती हैं। धन्यवाद।